एनसीसी एबी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026। आज का टॉपिक है मैप रीडिंग। टोटल 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न हैं। टेस्ट पूरा दीजिएगा और विनर वही होगा जिनका 30 में 30 सही होगा। और आप सभी का 30 में 30 सही होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग मैप रीडिंग पूरा पढ़ चुके हैं। बाकी आप ध्यान दें, सेल्फ स्टडी कहाँ से करेंगे। एकमात्र ऑप्शन आपके पास तेजस एनसीसी आर्मी ऐप ही है जहाँ पर सारा अपडेटेड डाटा और बेस्ट डाटा आपको अवेलेबल कराया जाता है। उसी में से 90 to 95% एग्जाम में हर साल आते हैं, इस बार भी आएगा और आगे हर बार आएगा। क्योंकि बुक्स में ना कुछ डाटा दिया ही नहीं है और अपडेट तो बिल्कुल नहीं करते, उसमें बस हिस्ट्री दिया। 10 से 15% क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम का बुक में, उतना बेस्ट बुक हो जाएगा। क्योंकि बुक्स में कुछ नहीं दिया तो बुक्स भाई आप गलती से भी नहीं खरीदिएगा कोई भी, और अपने दोस्त जूनियर सीनियर को भी मना कर देंगे जो लोग बुक खरीदते हैं। आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और जो अपडेटेड डाटा होगा 2025 का, उसके पहले का सारा अब तक अपडेट है फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके ही पढ़ना है। प्रैक्टिकल, रिटेन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो 2025 के 20 नए मॉडल पेपर हैं और जो 5 नए टॉपिक्स इस बार ऐड कर दिए डीजी एनसीसी ने। एनसीसी एग्जाम में पहले 19 टॉपिक था, अभी 24 टॉपिक होगा। तो 5 नया टॉपिक्स और 2025 का नया मॉडल पेपर्स आंसर के साथ तेजस एनसीसी में पर पेड कोर्स अवेलेबल होगा नवंबर लास्ट तक। तब आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। तो क्लास रेगुलर करेंगे। क्लास का टाइम शाम में 7:05 है। तो डेली होमवर्क करके आइएगा और रेगुलर क्लास पूरा क्लास कीजिएगा। कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा, ऑनलाइन ही पेड कोर्स अवेलेबल होगा ऐप पर, मिनिमम प्राइस में होगा। बुक्स वगैरह खरीदेंगे, पैसा आपका लॉस जाएगा। मेरा काम है आपको सही गाइड करना। और लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज भी है, इसलिए बताता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो यूट्यूब पर आपको नहीं बताई जाती है, तो इंस्टाग्राम पर रील्स स्टोरी के थ्रू पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो जो लोग यूज करते हैं फॉलो जरूर कर लेंगे, उसके पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टेस्ट। लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए, टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे। 30 में 30 सही होना चाहिए जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5, 6, 8, 7। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, इंग्लिश मीडियम वाला भी क्लास करेंगे। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? करेक्ट आंसर बी होगा। 6 प्रकार वाले भी सही हैं, 7 वाले भी सही है। कहीं कहीं 6 पढ़ाते हैं लेकिन आप 7 ही याद रखना, 7 वाले परफेक्ट हैं। सेकंड, एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। एक बेयरिंग हमेशा किस डायरेक्शन में मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। थर्ड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है। सड़क, रास्ता, नदी, पेड़। इस तरह से डॉटेड रेड लाइन जो मैप पर शो करते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रास्ता। इसमें आप समझ लेंगे उस तरह का रास्ता, पाथ, ट्रैक जिस पर सिंगल आदमी चल सकता है। 4, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। मतलब जितना भी वाटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए मैप पर किस रंग का इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीला यानी ब्लू कलर। 5th, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेरिएशन। इसको शॉर्ट में एम भी बोलते हैं। 6, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार। 7, एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, स्पर। व्हाट इज अ स्मॉल आइसोलेटेड हिल कॉल्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नॉल। 8, टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। टारगेट और देखने वाले के बीच की दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेड ग्राउंड। 9, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैप को सेट करने का कौन सा तरीका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 11, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? मतलब ये किसका सिंबल है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। व्हाट डज द सिंबल मीन? सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई हैं, टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। ऑप्शन है बिजली का तार। 12, मानचित्र पर ओन पोजीशन खोजने की विधि क्या है? रिसेक्शन विधि, कंपास विधि, इंस्पेक्शन विधि, उपरोक्त सभी। मानचित्र पर ओन पोजीशन निकालने के क्या तरीके हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 13, जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन, नॉर्दिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन, ग्रिड लाइन। अब जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको जीआर का मतलब ही नहीं पता होगा जीआर क्या होता है। जीआर मतलब ग्रिड रेफरेंस, 4 फिगर, 6 फिगर, 8 फिगर, 10 फिगर जीआर निकालते हैं। तो जीआर निकालते समय ईस्टिंग लाइन का नंबर पहले लेते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। 14, मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? यानी आरएफ का फुल फॉर्म, रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिजर्व फॉरेस्ट। 15, 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ 260 डिग्री? 180 से ज़्यादा है तो इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन ए वाले सही है। 16, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस प्रैक्टिकल रिटन दोनों में पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 17, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। अप टू हाउ मेनी डिग्रीज कैन अ कंपास बी रीड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। 18, ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, कोई नहीं। ग्रिड बेयरिंग किसके द्वारा मेजर किया जाता है?
ग्रिड बेयरिंग जो मैप पर मेजर करते हैं, तो मैप पर सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा ग्रिड बेयरिंग मेजर करते हैं, ऑप्शन सी। खाली स्थान मानचित्र यानी कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। कौन सा मैप एक मोबाइल ऐप के रूप में अवेलेबल है? गूगल मैप का जो हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन भी होगा गूगल। इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है, बगल में CH लिखा होता है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है, किसका सिंबल है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। व्हाट डज द बॉक्स CH सिंबल मीन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस का होता है। 21, 70 डिग्री पर किसी वस्तु का बैक बियरिंग क्या होता है? 250 डिग्री, 110 डिग्री, 290 डिग्री, 200 डिग्री। व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन 70 डिग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 250 डिग्री। 22, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, तो ये जो वर्टिकल लाइन्स है, कॉलम, क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा को, इसको ईस्टिंग लाइन्स बोलते हैं, तो ऑप्शन बी होगा ईस्टिंग्स। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दिखाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाल। 24, रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। 24, हाउ कैन ट्रू नॉर्थ बी फाउंड नाइट विदाउट कंपास? ध्रुव तारा के द्वारा, ऑप्शन सी पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, उसी को पोल स्टार को नॉर्थ स्टार बोलते हैं। 25, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनों को क्या कहा जाता है? नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। पश्चिम आपका हो गया इधर और इधर हो गया पूरब यानी ईस्ट, तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो इन लाइन को क्या कहते हैं मैप पर? तो इनको नॉर्दिंग लाइन बोलते हैं, नॉर्दिंग्स। 26, PO का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। यानी मैप रीडिंग में PO का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जनरली एड्रेस में भी यूज करते हैं। करेक्ट आंसर PO मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। 27, उत्तरी गोलार्ध में रात के दौरान उत्तर को खोजने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? सप्तऋषि, वेदरकॉक, सूर्य, उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और फाइनल एग्जाम में पूछा गया, तो भैया बुक्स कोई भी गलती से भी नहीं खरीदना और अपने दोस्त जूनियर सीनियर को भी मना कर देना, ठीक है, सप्तऋषि के थ्रू। 28, प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापा गया बेयरिंग क्या कहलाता है? ग्रिड बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। 28 का क्या होगा? यानी सर्विस प्रोटेक्टर की बात हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रिड बेयरिंग। 29, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? उत्तरी रेखा, दक्षिणी रेखा, पश्चिमी रेखा, पूर्व रेखा। मानचित्र में ये आपका मैप हो गया, इसमें जो ये खड़ी रेखा है इन सबको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर डी, पूर्व रेखा यानी ईस्टिंग लाइन। 30, मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, जलीय आकृति, धरातलीय आकृति।
व्हाट डज द ग्रीन कलर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है वनस्पति के लिए। तो 30 में 30 जिनका सही है आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन लोगों का गलत है आप लोग भाई कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए। आपको अभी बेसिक भी आपका कंप्लीट नहीं है, तो जो नवंबर लास्ट तक पेड कोर्स जो अवेलेबल कराऊंगा 24 नए मॉडल पेपर 20 अपडेट करके और 5 नए टॉपिक्स, तो फिर वो सब आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से अभी पढ़िए। होमवर्क आपका ड्रिल टॉपिक का, जो हम लोग को टॉपिक वाइज बेसिक से लेके चलना था, तो ड्रिल टॉपिक होगा, पढ़ के आइएगा। किसी पब्लिकेशन का बुक गलती से भी नहीं खरीदना, और बाकी कैडेट्स को भी समझा दीजिएगा कि बुक नहीं लेना, बुक्स में कुछ डाटा नहीं है, 15% भी डाटा बुक्स में नहीं है जो एग्जाम में आता है। अभी एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गया, आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन आते हैं बहुत। कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा, कहीं से नहीं खरीदिएगा। सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसीआरटी ऐप पर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर, एमसीक्यू, थ्योरी, सब कुछ। तो यहाँ से सेल्फ स्टडी करेंगे और यही एकमात्र आपका जरिया है एनसीसी का तैयारी करने का, क्योंकि सारा डाटा यहाँ बहुत मेहनत से अपडेट करके बना के अवेलेबल कराया जाता है। अभी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से पढ़ेंगे। 2025 में 20 नए मॉडल पेपर पूछे, उन सब का आंसर अभी बनाया जा रहा है, और 5 जो नए टॉपिक्स हैं उन सारों का आंसर बना के सबका नवंबर लास्ट तक तेजस एनसीसीआरटी ऐप पर पेड कोर्स अवेलेबल होगा, जो मिनिमम प्राइस में होगा। बुक्स वगैरह खरीदेंगे आपका लॉस जाएगा, प्रिपरेशन भी नहीं होगा। तो कहीं से नहीं खरीदना, ऐप से ही सेल्फ स्टडी करेंगे। जिनके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, ओपन नहीं हो रहा होगा, गूगल क्रोम का क्लियर कैची क्लियर करना, फिर से इंस्टॉल करना, हो जाएगा। पेड कोर्स नवंबर लास्ट से यानी दिसंबर स्टार्टिंग से अवेलेबल होगा। ठीक है, 20 नए मॉडल पेपर और 5 टॉपिक वाइज भी सारे अपडेट करके। लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा रोज शाम में 7:05 पे, और बाकी कैडेट्स को भी आप लोग गाइड कर देंगे। ठीक है, स्पेशली उनको बता देंगे सेल्फ स्टडी यहीं से करना है, बुक नहीं खरीदना है। सभी को, स्पेशली जो सीनियर हो अपने जूनियर्स को और बाकी कैडेट्स को जरूर गाइड करना। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा गूगल पे ये सर्च करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से पढ़ेंगे। जिनका आईफोन है आपको सर्च करके ही पढ़ना है। ठीक है, आप में ऐप इंस्टॉल नहीं होगा, और ऐप पर हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से। ऑनलाइन क्विज टेस्ट देना है तो गूगल पे सर्च करेंगे, यहीं से टेस्ट देंगे। लाइव क्लास के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी कैडेट्स को भी रेगुलर क्लास करने के लिए बता दीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसीआरटी का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फॉलो कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो यूट्यूब पे नहीं बताई जाती है, इंस्टाग्राम पे रील्स स्टोरी के थ्रू आपको बता दी जाती है, अपडेट कर दी जाती है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, मिलेंगे कल शाम में 7:05 पे। टॉपिक ड्रिल पढ़ के आइएगा, पार्ट 1 पूरा 50-60 क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।